ओम गं गणपतये नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आपने स्वप्न के प्रथम भाग में और रामायण में निर्दिष्ट श्री सीता जी के उत्कर्ष के लिए अच्छे स्वप्नों को त्रिजटा के मुख से सुना। अब वो क्या कहती है आगे कुछ और भी बतला रही है। रावण के अनिष्ट का भी संकेत वो दे रही है और कह रही है कि इस प्रकार से श्री राम को समस्त राक्षस समूह कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि जैसे स्वप्न मैंने देखे हैं इन स्वप्नों से श्री राम का उत्कर्ष होगा और रावण मारा जाएगा। आगे क्या कहती है वो कि राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टो मुंडस्तैल समुक्षितः। मैंने वो स्वप्न तो देखे ही देखे कि भगवान राम सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ कैसे कैसे जा रहे हैं, लेकिन रावण को देखा कि वो तेल से नहा करके और मुंडन किया हुआ है, रक्तवासापिबन मत्त लाल कपड़े पहने हुए है, मदिरा पी रहा है, रक्त पी रहा है, उसके गले में करवीर पुष्प सजह कनीर की माला पड़ी हुई है, लाल कनेर की माला उसके गले में पड़ी हुई है। और रावण इस प्रकार से पुष्पक विमान में चढ़ा हुआ था, लेकिन आज एकाएक वह वहां से गिर जाता है और गिर करके फिर उसको एक काले कपड़े पहने हुए मैंने स्त्री देखी जो उसको घसीटती हुई ले जा रही है। एक स्वप्न ये आया, फिर दूसरा क्या आया कि रावण गधे के ऊपर बैठा हुआ है, गधे के रथ पर बैठा है, लाल माला पहने हुए है, तेल पी रहा है और हंसता हुआ नाचता हुआ, बिल्कुल घबराया हुआ सा हंसता भी है, नाच भी रहा है और घबराया हुआ सा जा रहा है। और उसी गधे के रथ पर बैठा हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। वो शीघ्रम दक्षिणाम दिशम आस्थितः, ये देखा। फिर मैंने दूसरा देखा, एक तीसरा स्वप्न देखा कि उस गधे पर बैठे बैठे रावण अवाक्षरा एकाएक चिल्ला करके और नीचे गिर जाता है। उसको डर लगने लगता है, घबराया हुआ सा वह भूमि से उठ करके और फिर भागने लगता है। फिर घबराता है, पागल की तरह से हो रहा है और चारों दिशाओं में कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमता है, इधर जाता है फिर आता है फिर आता है। उन्मत्त और दिग्वासा नग्न हो गया, बक बक कर रहा है, व्यर्थ की बातें बकता चला जा रहा है। प्रलपन बहु, उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, पूरा शरीर मलिन हो गया है और इस प्रकार से बिल्कुल गहरे अंधकार में वह समा गया। एक स्वप्न देखा कि उन्मत्त रावण और कीचड़ के तालाब में डूब गया है, उसमें वह निकला ही नहीं। एक स्वप्न देखा कि एक काली करदम लिप्तांगी, ओ बिल्कुल भयंकर स्वरूप है जिसका, शरीर विकृत है, वो रावण को गले में रस्सी से बांध करके और खींचते हुए लेकर चली जा रही है। काली करदम लिप्तांगी दिशम यम्यम प्रकर्षति, वह काली दक्षिण दिशा की ओर लेकर के चली जा रही है। ये तो मैंने ऐसे देखे। अब कुंभकर्ण को भी देखा
महाबली कुंभकर्ण भी बिल्कुल तेल से नहाया हुआ है और पागलों की तरह दक्षिण दिशा की ओर दौड़ता चला जा रहा है। इसके बाद मैंने एक स्वप्न देखा कि रावण के जितने पुत्र हैं ये सब भी उसी स्वरूप में, कोई नग्न है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पागलों की तरह बक रहा है और सब तेल से नहाते हुए दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। एक स्वप्न में देखा मैंने कि रावण सुअर के ऊपर बैठ करके और दक्षिण दिशा की तरफ चला जा रहा है। कुंभकर्ण ऊंट के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से मैंने रावण, कुंभकर्ण, रावण के पुत्रों को देखा और वो सभी भयावह लग रहे थे, चिल्ला रहे थे और चिल्लाते हुए सब दक्षिण दिशा में चले जा रहे थे। काली जो मृत्यु स्वरूपा थी वो उनको खींच करके लेती चली जा रही थी। इस प्रकार से एक स्वप्न मैंने देखा कि एक विभीषण, वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है, सफेद माला जिसके गले में पड़ी हुई है, चंदन लगाए हुए, सुगंधित शरीर जिसका है और शंख दुंदुभे, शंख वाद्य बजते हुए और वह चलता जा रहा है। उसके साथ बहुत अलंकृत और देव स्वरूप लोग जा रहे हैं और ऐसे गर्जना हो रही है जैसे मेघ गरज रहे हों और बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। वह एक ऐसे हाथी पर बैठे हुए हैं जिसके 4 दांत हैं और गीत, नृत्य, गीत, शंख, दुंदुभियां बज रही हैं और विष्णु स्वरूप वह लग रहा है, पूजा अर्चा करते हुए जा रहा है। और वहीं फिर एक स्वप्न में मैंने देखा कि राक्षस जो है वो फिर वही सब के सब पागल होकर के रक्त पी रहे हैं, तेल से नहा रहे हैं, कोई ऊंट पर, कोई गधे पर, कोई वराह पर बैठ करके नाचते गाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। और एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा कि उन समस्त राक्षसों के साथ में यह सारी लंका नगरी और यहाँ से उठी और उठ करके समुद्र के बीच में डूब गई है। एक स्वप्न मैंने देखा कि भगवान राम का कोई दूत वानर आया है और उसने अपनी पूंछ से पूरी लंका नगरी में आग लगा दी और समस्त लंका नगरी जलती हुई चली गई, जल गई है। लंका नगरी जब जल गई तो समस्त राक्षस स्त्रियां और कुंभकर्ण इत्यादि की स्त्रियां, ये सब के सब लाल कपड़े पहन करके और सारी की सारी गोमय रिदम प्रविष्टा, गोबर कीचड़ के तालाब में सब की सब डूब गई हैं। समस्त राक्षस भी समाप्त हो गए और पूरी लंका नगरी ही नष्ट भ्रष्ट हो गई। और बस यही केवल मैंने इस प्रकार से देखा कि विभीषण अकेला बचा हुआ है और कुछ भी इस लंका में नहीं बचा है। तो इस प्रकार से किसी दुखी के लिए स्वप्न आते हैं तो
अच्छे स्वप्नों से तो उसका उत्कर्ष होता है, उसकी उन्नति होती है, और दुःस्वप्नों से उसका विनाश होता है। अब ये आपने सुना कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सबके सब असुर दक्षिण दिशा की ओर चले गए, तो दक्षिण में हम लोग मुख करके पितरों का पूजन किया करते हैं। इसका यही कारण है कि मृत्यु के बाद पितरों का जो भी कर्म किया जाए वह दक्षिणाभिमुख किया जाता है, और उनको जलांजलि अन्न जो भी दिया जाए वह उसी से दिया जाए। ऐसा जो शास्त्र में वाल्मीकि जी ने कहा वह मैंने आपको बता दिया। मेरी तरफ से इसमें कुछ भी लगा नहीं है, और आप लोग ध्यान रखें, सुस्वप्न और दुस्वप्न, दुस्वप्न जब आए तो उनकी शांति करें। एक मंत्र है, दुस्वप्न आने पर उसका जप कर किया जाता है। काशी में एक कुकुटेश्वर महादेव है, दुर्गा कुंड पर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में बाईं तरफ, मंदिर में जब घुसते हैं तो दाईं तरफ, और मंदिर से जब निकलते हैं तो बाईं तरफ छोटे से कुकुटेश्वर महादेव हैं, उनका स्मरण किया जाता है। तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्नम सुस्वप्नम भवेत्, ये पूरा मंत्र है। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुकुटेश्वरो वैश्वरः, तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्नम सुस्वप्नम भवेत्। ओम विश्वनाथाय नमः।